भोपाल का न्यू मार्केट इलाका काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ सारे क्षेत्रों से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। इसी के चलते न्यूज इंडिया 24 की टीम ने आज न्यू मार्केट व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष व भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता अजय देवनानी जी से वार्तालाप की और न्यू मार्केट की स्थिति के बारे में उनसे जानकारी ली, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं के लिए शौचालय घर सहित पार्किंग की सुविधा तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा अजय जी ने। जी, मैं अजय देवनानी, पूर्व सचिव न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ और वर्तमान में प्रवक्ता भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अभी न्यू मार्केट क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, उसके बारे में बताएं। देखिए, न्यू मार्केट में एक हम आम दिनों में देखते हैं कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और फेस्टिवल सीज़न में ये और बढ़ जाती है। तो इसमें जब मैं हमारा कार्यकाल था और अभी भी हमारा सुझाव है कि न्यू मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें लगातार व्यापारियों के लिए और ग्राहक मित्रों के लिए पासेस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो इकोनॉमिकल रेट्स में अपनी पार्किंग अपनी जो व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग में ही लगाएं। साथ ही आने वाले समय में जैसे यहाँ आजू बाजू बहुत सारा फ्लैट्स बन रहे हैं और न्यू मार्केट में लगातार क्लाइंटेज बढ़ता जा रहा है, तो एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान और होना चाहिए। नगर निगम बीएमसी से हमारा अनुरोध है, एक मल्टी लेवल पार्किंग न्यू मार्केट के पास और विकसित की जाए। साथ ही एक प्रीमियम पेड पार्किंग का कंसेप्ट आया था हमारे कार्यकाल में। हमारा उसमें निवेदन है कि प्रीमियम पेड पार्किंग एक बहुत अच्छी सुविधा है और हमने उस टाइम ये भी कहा था कि 2 से 3 जगह ये और बढ़नी चाहिए। अभी 2 जगह चल रही है। साथ में उस प्रीमियम पेड पार्किंग में जो दरें ज़्यादा हैं प्रीमियम, उसको कम करना चाहिए और उन दरों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और उसका रेट जो है प्रीमियम पेड पार्किंग कम होना चाहिए। साथ ही मैं ये कहूँगा कि न्यू मार्केट आने वाले एक वर्ग में महिला वर्ग बहुत बड़ा क्लाइंटेज है, बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का यहाँ खरीदारी करने आता है। तो उनके लिए स्पेसिफिक प्लेसेस में 2 व्हीलर पिंक पार्किंग हमने पहले भी डेवलप करी थी, अभी नहीं है चूँकि वो 2 व्हीलर पिंक पार्किंग हो मार्केट के सारे पार्किंग एंट्रीज़ में। और 4 व्हीलर पिंक पार्किंग का भी हम प्रस्ताव काफ़ी टाइम से हमने दिया है नगर निगम को कि 4 व्हीलर पिंक पार्किंग भी महिलाओं के लिए विकसित की जाए, ताकि वो आसानी से आके अपने व्हीकल्स पार्क कर सकें। तो इसमें हमें थोड़ा सा कुछ रफ टाइम फिगर मिल सकता है, कब तक हमें डेवलपमेंट प्रोसेस का थोड़ा सा देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर ये अब नीति निर्धारक बीएमसी हैं और शहर के विकास के लिए व्यापारी हम समय समय पर अपने सुझाव देते हैं और हम आशान्वित हैं कि हमारे सुझाव निश्चित तौर पर खाली न्यू मार्केट के लिए, व्यापारियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनमानस के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो अब जैसे हमारे कार्यकाल में हमारे दिए सुझावों के अनुरूप आज आपकी टीम आई थी मार्केट, जैसा मुझे अभी बताया आप लोगों ने चर्चा अंतर्गत, तो 80 ml पेबल्स का काम चालू हुआ। तो हमने पूरे मार्केट की फ्लोरिंग की बात करी। हमने पूरे मार्केट में, जब आज से कुछ सालों पहले आगजनी घटना हुई थी, तो पूरे मार्केट में हमने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी। हमने ऑटोमेटिक बोलार्ड गेट्स का प्रस्ताव दिया कि मार्केट के सभी प्रवेश द्वार सुंदर होने चाहिए। श्री खेड़ापति का हनुमान मंदिर और श्री पिंक पार्किंग हमारी है एसबीआई के सामने, उसका हमने सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव दिया। हमारी कुछ मांगें शुरू हुई और कुछ पे काम चालू हुआ। तो निश्चित रूप से बीएमसी स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी संगठनों के प्रस्ताव पे विचार करती है और उसके अनुरूप कार्य करती है। तो हम आशान्वित हैं कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी और जो भी नीति निर्धारक संस्थाएं हैं, जैसा हमारे कार्यकाल में काम स्टार्ट हुआ था, पेबल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के 80 mm लगे और इसके बाद हमने सारे मार्केट में ये चाहा कि सीसीटीवी कैमरा है, हाई डेफिनेशन नाइट विजन के साथ, और भी कई सौंदर्यीकरण के साथ मार्केट की सुरक्षा की योजनाएं हमारी थी। तो कुछ हमारे कार्यकाल में पूरी हुई, कुछ हमें उम्मीद है आने वाले समय में जो हमारा ज्ञापन था उसके अनुरूप कार्य होगा। आपके माध्यम से भी हम आह्वान करेंगे बीएमसी को और सभी संस्थाओं को कि न्यू मार्केट एक मध्य प्रदेश में, भोपाल का ही मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है और ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे सभी चीज़ें मिलती हैं ग्राहक सुविधा की, और ग्राहक भी बहुत आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ के व्यापारी बंधु ग्राहक देवो भव की भावना के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो सुविधाएं बढ़ेंगी वो व्यापारियों के हित के लिए भी होगी, ग्राहक हित के लिए भी होगी। और शहर का जो बात करते हैं हम टूरिज़्म के लिए, तो भोपाल में टूरिज़्म की अपार संभावना है। ऑल वर्ल्ड से यहाँ ट्रैवल करता है आदमी, न्यू मार्केट ज़रूर घूमता है। आज हम कंसेप्ट पे हैं आत्मनिर्भर भारत के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के। तो ये सब कंसेप्ट हमारे छोटे व्यापारी, लोकल व्यापारियों को प्रमोट करने से बढ़ेगा। अब आने वाला फेस्टिव सीज़न है, गणेश उत्सव में हम बात कर रहे हैं, आने वाला फेस्टिव सीज़न है। 2 साल 3 साल हमारे टेन्योर के कोविड में निकले थे। उस समय हमारे जो प्रयास थे कोविड के अगेंस्ट फाइट में और मार्केट खुलवाने में, लॉकडाउन्स में, कई चीज़ों में हमारे प्रयास हमने किए। और हमारा टेन्योर का अंतिम समय में जो हमारा टेन्योर ख़त्म हो रहा था, उस टाइम ये विकास कार्य हमने शासन प्रशासन से निवेदन करके
प्रारंभ करा है। तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, आगे नवरात्रि, दीपावली, इसके बाद वेडिंग सीजन, एक बहुत अच्छा समय मार्केट के लिए आना है। तो सब मिलकर व्यापारी, ग्राहक और सभी संस्थाएं मिलकर प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से तो शीघ्र न्यू मार्केट एक बहुत अच्छा आदर्श बिजनेस जोन के रूप में डेवलप होगा, यही मेरी आशाएं हैं। गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। जी, आप सबको बहुत श्री गणेश महोत्सव की बहुत बधाई। और गणेश जी के टाइम में हम लोग यहाँ न्यू मार्केट में भी उत्सव मनाते हैं बरसों से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बधाई देता हूँ कि विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति सबका मंगल करें और आप सभी के सुखद एवं मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को श्री गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।